Dear friends and students, very good morning. In this lecture, we shall discuss the summary of the poem The Ant and the Cricket. So, be attentive. I am going to read. It is a fable in poetic form. कविता की बनावट में लिखी गई एक कहानी है. ए फेबल इज ए स्टोरी. फेबल वो कहानी होती है ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर, जिसके अंदर जो मुख्य पात्र होते हैं वो जानवर होते हैं. दैट कन्वेज ए मोरल, और जो एक शिक्षा देती है. दिस इज ए पोएम अबाउट ए सिली यंग क्रिकेट एंड एन आंट. यह कविता एक मूर्ख झिंगुर और चींटी के बारे में है. क्रिकेट वॉज ओनली सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग. जो क्रिकेट था वो पूरा दिन तक गाना गाता रहता था. एंड यूज टू एंजॉय हिज गुड टाइम्स ड्यूरिंग समर सीजन. जो समर सेशन था, गर्मी का जो समय था, उस दौरान वो अपने अच्छे समय को क्या है गाना गाने में ही ख़त्म कर देता था. ही डिडेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. भविष्य के बारे में उसने कोई भी योजना नहीं बनाई थी. When winter arrives, जब सर्दी आ जाती है, क्रिकेट couldn't find a small amount of food to eat. झिंगुर को अपने घर खाने का जरा सा भी टुकड़ा नहीं मिलता है. So the cricket thinks of going to miser aunt. इसलिए जो झिंगुर है वो सोचता है कि चींटी के पास चला जाए और वहाँ से टू बोरो फूड एंड टू गेट शेल्टर, वहाँ उससे खाना उधार ले ले, एंड गेट शेल्टर, और उससे आश्रय ले ले. देन द क्रिकेट गोज टू आंट. अब क्रिकेट क्या है, आंट के पास चला जाता है. द आंट गिव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इट्स कन्वर्सेशन विद द क्रिकेट. जो चींटी है झिंगुर के साथ अपनी बातचीत के दौरान एक बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद मैसेज देती है, संदेश देती है. आंट सेज दैट, चींटी कहती है, आंट्स नाइदर बोरो फ्रॉम समबडी नोर लैंड टू समबडी. कि जो चींटियां हैं ना तो वो किसी से कभी कुछ उधार मांगती है और ना कभी किसी को कुछ उधार देती है. आंट्स आर हार्ड वर्किंग क्रिएचर. जो चींटियां हैं वो मेहनत करने वाले जंतु होते हैं. एंड सेव फॉर द फ्यूचर, और वो भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखते हैं. द आंट आस्क्स द क्रिकेट. अब चींटी झिंगुर से पूछती है व्हाट इट वाज डूइंग ड्यूरिंग हैप्पियर टाइम्स. कि जब सही समय था, खुशी का मौका था, उस समय वो क्या करता था. ऑन हियरिंग द क्रिकेट इंडल्ज्ड इन डांसिंग एंड सिंगिंग एंड मेकिंग मैरी. अब वो कहता है, यह सुन के चींटी जब सुनती है क्रिकेट बजाता है, कि उन दिनों वो डांस, सिंगिंग, मेकिंग मैरी, खुशियाँ मनाने में बिजी रहता है. द आंट आस्क्ड द क्रिकेट टू ट्राई डांसिंग एंड सिंगिंग वंस अगेन ड्यूरिंग रफ टाइम्स. अब चींटी कहती है जब उसका सही समय था, अच्छा समय था, उस समय वो गाना गाने में, मस्ती करने में व्यस्त रहता था. तो अब जो बुरे दिन आए हैं ना, अब बुरा मौसम आया है, तो इस मौसम में भी उसको दोबारा से गाना गाना और जो डांसिंग है उसकी क्या है कोशिश कर लेनी चाहिए. सिंगिंग एंड मेकिंग मैरी. द आंट आस्क्ड द क्रिकेट टू ट्राई डांसिंग एंड सिंगिंग वंस अगेन ड्यूरिंग रफ टाइम्स. तो क्या है, अब फिर कहती है वो कि जब बुरा वक्त है तो इस समय भी उसको अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए, उसको ये गाना और डांसिंग अब भी करते रहना चाहिए. अब मोरल है इसके अंदर, क्या शिक्षा देती है. वी शुड हैप्पी मोमेंट्स बट शुड नॉट इग्नोर आवर फ्यूचर. जो हमारे हर पल है, क्षण है, हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, बट शुड नॉट इग्नोर आवर फ्यूचर. लेकिन कभी भी हमें अपने भविष्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए. केयरफुल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एवरीवन. सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना हर किसी के लिए जरूरी है.
एंड इट इंश्योर्स ए सिक्योर फ्यूचर, और ये आपके भविष्य को सुरक्षित की गारंटी देती है, उसका इंश्योर करती है। टर्म्स एंड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर, अब इसके अंदर जो मीनिंग्स है वो देख लीजिए। एक्स्टम्ड टू सिंग, एक्स्टम्ड टू सिंग होता है गाना गाने का आदी हो जाना। ले नथिंग बाय, ले नथिंग बाय का मतलब है से नथिंग, कुछ भी बचाकर नहीं रखना। कोथ, कोथ क्या है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सैड। एक जगह आया था ये जब क्रिकेट कोथ करता है, क्रिकेट बताता है। हेस्टिली होता है हारिडली, जल्दबाजी में। ओके, तो ये कविता फिनिश हो गई है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, रीडिंग कर ली है, अब इसकी ये समरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समरी आपकी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है, क्योंकि पीडीपी की क्लास में हमें जब समरी बोलनी होती है तो वहाँ ये अच्छे से काम आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।